कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों की? तो गाइस आज हम आपके लेकर आए हैं एक्सपेक्टेड पेपर 4। तो आज जो भी आज की 27 में जो मतलब आज की दिनांक में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब कि जितनी भी शिफ्ट में हुए हैं, सारे शिफ्ट्स का हम एक निचोड़ ले आए हैं। जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पर है। जो भी बहुत महत्वपूर्ण है 28 और 29, 30 में जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, और जिनका आगे भी एग्ज़ाम है वो भी ये वीडियो देखें और पूरा देखें, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं। इससे ना हट के कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के आ रहा है। मैंने इसके पहले आपको प्रैक्टिस सेट करवाए थे, सभी स्टूडेंट ने बताया कि बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आएँगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, रानी मचैया एक उन्मत्त लोक नर्तकी हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ। वे किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कमेंट जरूर करते जाना है। बताइए ये इसका आंसर क्या होगा? पीडीएफ जिसको चाहिए है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के बाद में। ठीक है, पीडीएफ आपको वीडियो के बाद में मिल जाएगी। अभी आप देखते रहें और कमेंट करते रहें क्या रहा आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो गया। इनका संबंध जो है कर्नाटक से है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था और कन्फर्म क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आगे भी बनने की पूरी पूरी संभावना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूडो ग्रेड के साथ इनमें से कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? जूडो ग्रेड के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन अगर आपको आता है और नहीं आता तो जो हम बताते हैं उसका भी आपको कमेंट करना है। बताइए। तो गुलाबी गुलाबी रंग जो है वो जूडो ग्रेड के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? जूडो ग्रेड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और साथ में हमारा ये ऐसा रहता है कि हम जब भी आपको कोई भी वीडियो लाते हैं उसके जस्ट बाद उसकी उसी वीडियो की क्विज भी देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो क्विज देते हैं, तो आप लोगों को वो क्विज जरूर अटेंड करनी। जैसे आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा, तो आपको उसकी अगर आप क्विज भी लगाएंगे तो फिर आपको वो क्वेश्चन कभी आप भूलेंगे ही नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके क्विज जरूर अटेंड करें। वीडियो जैसे ही एंड होगी क्विज आपको मिल जाएगी, फ्री रहेगी। टेक्स्ट बुक जैसे कोई फीस नहीं लगनी, आपको मैं फ्री प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वो क्विज जरूर अटेंड करें, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेहनत के साथ आपको वो क्विज देता हूँ जिससे कि क्या होता है, मेरा उसमें चार्ज लगता है लेकिन मैं आप लोगों से कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। उस क्विज का प्रीमियम क्विज रहेगी, आपको एक भी रुपया नहीं देना उस क्विज का। आपको क्या करना है, इस टेस्ट के बाद वो क्विज अटेंड कर लेनी है। ठीक है, तो भैया हम आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य ने सबसे तेज गरीबी कम की है? जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। बताइए, तो किसने सबसे तेजी से जो गरीबी कम की है? यूपी। किसने की है? यूपी। यूपी पहले गरीब था, अब उसने थोड़ी गरीबी अपनी कम की है। ठीक है, तो आपको कमेंट करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य सीधे तौर पर लोगों से संबंधित है? बताइए। विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। बताइए। समता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समता। समता कैसे हो जाएगा? समता का अर्थ है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग और विशेषकर गरीब तक पहुंचे। किसका? विशेषकर गरीब तक पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य फोकस क्या था? कृषि विकास, भारी उद्योगों का विकास, तीव्र औद्योगिकरण, औद्योगिकों का निजीकरण। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? योजनाओं से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, आपको इसका कमेंट जरूर करना है कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। तो कृषि विकास, क्योंकि उस समय देश उतना उन्नत नहीं हुआ था, तो कृषि विकास फर्स्ट जो योजना थी 1951 से 1951 से 1956 तक चली। इसमें क्या था? विकास करना था। किसका? कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? बताइए। पद्मश्री जो शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम या ओडिसी। बताइए शोभना नारायण किससे जुड़ी हुई हैं? आपको जल्दी बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर ए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। किससे जुड़ी हुई हैं? कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और रोगों को दूर भगाने के लिए जादू टोने और मंत्रों का संग्रह करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाइए। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। बताइए राइट आंसर क्या? अथर्ववेद।
तो अथर्ववेद में क्या है, दैनिक जीवन के कष्टों, रोगों और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए तंत्र मंत्र और ज्यादा उपचारों का वर्णन है। किसमें? अथर्ववेद में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा उद्योगों में कपड़ों को सफेद करने या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का किया जाता है, या कैल्शियम क्लोराइड का किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है एसएससी जीडी में और अदर परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही, आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, अगर इसका फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपको क्या लगाना है? CaOCl2। CaOCl2 आपको लगा देना है राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी समाप्ति से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? दूसरी योजना, सातवीं योजना, पांचवी योजना, या तीसरी योजना? राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? पांचवी योजना। कौन सी हो जाएगा? पांचवी योजना। क्यों? 1974 से 1979 के लिए थी। कौन सी योजना हमारी? पांचवी योजना थी। लेकिन 1978 में जनता पार्टी की सरकार आने पर इसे 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, किस कारण? फिर इसके बाद कौन सा प्लान आया था? रोलिंग प्लान आया था। कौन सा प्लान आया था? अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद कौन सा प्लान आया था, तो कौन सा प्लान आया था? अपना रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान आया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां किन 3 राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, बताओ। नीलगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि जीडी में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन सभी तार केवल है। सभी तार, सबसे पहले तार बना लेते हैं, और जो सभी तार हैं वो क्या हैं? केवल हैं। क्या हैं? केवल हैं। केवल बना लिया हमने। सभी तार केवल हैं, सभी तार केवल हैं, सभी तार रस्सियां हैं, और सभी तार रस्सियां भी हैं। सभी तार क्या हैं? रस्सियां हैं। तो बताइए, बताइए, बताइए निष्कर्ष क्या क्या है? इसमें क्वेश्चन आधा अधूरा है भाई साहब, ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। चलो, ये क्वेश्चन आ गया। 7 लोग PQRSTU भी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो हम क्वेश्चन को करते हैं। हमने सबसे पहले एक लाइन खींची, 7 लोग बैठे हैं तो शायद लाइन खींच दी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे। VQ के ठीक दाएं और R के ठीक बाएं बैठा है। चलो ठीक है, और S U S के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। U है S के दाएं से U है S के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। तो एस के दाएं से कौन से स्थान में बैठा है? जो इस लाइन को पढ़िए, यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो यानी कि यू कहाँ होगा? यू कहाँ होगा? यहाँ होगा यू। यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यों? क्योंकि दूसरे में बैठा है और हवा या एक छोर पर है, छोर पर है, तो ये छोर पे रख दिया हमने यू को। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? आगे आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यू हो गया। ठीक है, भी क्यू के ठीक दाएं और आर के ठीक बाएं बैठा है। चलो इस लाइन को छोड़ देते हैं। फिर पी आर के ठीक दाएं और एस के बाएं। तो अपन को क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आ जाता है तो आपको उसमें क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भी क्यू के ठीक दाएं। तो भी हमने कहाँ रख दिया? यहाँ हमने क्यू का रख दिया, यहाँ रख दिया भी। तो ये हो गया भी क्यू के ठीक दाएं और आर के ठीक बाएं। आर के ठीक बाएं, तो आर कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। आर के ठीक बाएं आ गया। ठीक है, पी आर के ठीक दाएं, तो पी आर के यहाँ पर ठीक दाएं आ गया। अब कौन बचा? एक और बचा, कौन सा? क्यू भी आर पी एस भी। अब कौन बचा? टी बचा ना, टी बचा, तो टी हमने यहाँ रख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एस और यू के बीच कौन बैठा है? तो एस और यू के बीच कौन बैठा है? यहाँ पर टी बैठा है। कौन बैठा है एस और यू के बीच? टी बैठा है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर समूह चुनें। जल्दी जल्दी आपको बताना है कि इसमें विषम क्या है। कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें विषम क्या है। तो विषम में कैसे निकालते हैं इसमें, इसकी कोडें लिख के। सी का कितना होता है 3, और जी का कितना 7, आई का कितना 9, जी का कितना होता है 7, एल का कितना होता है 12, एम का कितना होता है 13, पी का होता है 16, 20 और इसका होता है 22, ई का कितना होता है 5, इसका 9 और इसका 11। 9 में 2 जुड़ रहे हैं, 20 में 2 जुड़ रहे हैं, 7 में 2 जुड़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है ना, इसमें 1 जुड़ रहा है। देखिए आप 12 से 13 हो रहा। तो यहाँ पर ये जो होगा राइट आंसर होगा, यही एक विषम होगा। तो हमारा राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर अच्छे से आपको लिख के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 18 भागित 5 प्लस 26 माइनस 45 गुणित 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्लस को माइनस में बदलना है, और पहले तो 18 लिख लिया। भाग का क्या बदलना है बताइए, भाग को क्या बदलना है। इसमें प्लस को माइनस में आपने बदल लिया है तथा गुणा को प्लस में आपने बदल लिया है। प्लस को माइनस में बदल लिया तो गुणा को भाग है यहाँ पर। ठीक है, भाग, गुणे को भाग में बदलना है, तो इसको गुणा कर दो, 5 कर दो, माइनस कर दो यहाँ पर क्योंकि प्लस को माइनस में बदलना है, 26 कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, 45 कर दो, यहाँ पर भाग कर दो और 5 कर दो। अब सॉल्व कर दो। सबसे पहले इसको 1 भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 26 माइनस इसको कर देंगे तो यहाँ आएगा 90। 90 में 9 जोड़ दिए कितने हो गए 99। यहाँ पर जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ दिए, इसको और इसको जोड़ दिया 99 और माइनस का 22 कितना आ जाएगा। 9 में से 6 गए बचे 3 और ये गए 73। 73 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। ओ अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर है। स्थितियां ए एल एफ। तो पासा इसमें बना नहीं है। ए, जैसे कि हम पासा बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये पासा बना देते हैं। यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर एल लिख देते हैं और यहाँ पर एफ लिख देते हैं। मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर लिख बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ गया, एफ आ गया, ई आ गया, ओ आ गया। ठीक है, तो एफ कॉमन है, तो एफ एफ कॉमन है, तो क्या पूछ रहा है, ओ के अपोजिट। तो ओ पे अपोजिट क्या होगा बताइए, ए होगा कि नहीं होगा। इस टाइप से घूमते हैं ना, एफ एल ए, एफ और एफ कॉमन है तो एल के अपोजिट भी, ए के अपोजिट ओ, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बाकी जो हमारा वो इमेज होती तो इमेज के अकॉर्डिंग कुछ और आंसर होता। ठीक है, यहाँ पर मैं स्प्रिंट है क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एक एक आपको जरूर मिलेगा, 1 नंबर आपका पक्का कर देगा। चलो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओल ओलोकुलट, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। यू के बाद क्या आ रहा है, टी ओ, तो यहाँ पर यू लिख दिया हमने। एल के पहले क्या आ रहा है, के, तो यहाँ पर हमने के लिख दिया। यू के पहले क्या आ रहा है हमेशा, एल, तो हमने यहाँ पर एल लिख दिया। यू के पहले हमेशा क्या आ रहा है, जैसे यू के पहले यहाँ पर एल आया था, यू के पहले एल, तो यहाँ पे भी हमने एल लिख दिया। एल के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू लिख दिया। देखो ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एल के बाद क्या आया था, यू आया था, तो हमने यहाँ पे यू लिख दिया। अब क्या बना हमारा, सबसे पहले एल चाहिए, के चाहिए, यू चाहिए, ये तो गलत हो गया। के बाद क्या आ रहा हमेशा, के बाद एल यू टी ओ, के बाद एल यू टी ओ। ठीक है, तो ऐसा बन गया हमारा। तो इसमें से ऑप्शन है क्या, नहीं है। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, के एल यू टी ओ के, क्या बन रहा है, के एल यू टी ओ के बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, के बन रहा है, के एल यू टी ओ के एल यू टी ओ के, एल के
LUTOK। तो यहाँ पर L से कौन सा शुरू हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 14, 23, 42, 71, 110। क्या हो रहा है इसमें, कितने जुड़ रहा है, बताइए कितना जुड़ रहा है इसमें? 14 में कितना जुड़ा? 9 जुड़ा। इसमें कितना जुड़ा, बताइए। कितना जुड़ा इसमें, बताइए। 23, 19, इसमें कितना जुड़ा? 29, 39, 49। तो इसमें जब जुड़ेगा 49 तो कितना हो जाएगा? 159। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। इसलिए पहले इसमें 9 जुड़ा, फिर 19 जुड़ा, फिर 29 जुड़ा, फिर 39 जुड़ा, फिर 49 जुड़ा के यहाँ पर क्या बन जाएगा? 159। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। इस प्रकार PSPN OROM से संबंधित है। कैसे संबंधित है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। पी का कोड वर्ड कितना है? PSPN। पी का कितना है? 16, 19, 16, 14। OROM का कितना है? OROM। ओ का कितना है? 15। आर का कितना है? 18। ओ का कितना है? 15। एम का कितना है? 13। तो -1 बन रहा है यहाँ, -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ। तो इसमें भी क्या होगा? -1। तो QTQO। तो क्यू का कितना है? 17। टी का कितना है? 20। क्यू का कितना है? 17। ओ का कितना है? 15। ठीक है। तो आपको एक एक घटाना है, तो यहाँ पे 16 कर दीजिए, इतना 19 कर दीजिए, 17 से कितना 16 कर दीजिए, 15 से 14 कर दीजिए। 16 किसका होता है? पी का। 19 किसका होता है? एस का। 16 किसका होता है? पी का। और 14 किसका होता है? एन का। PSPN हमारा राइट आंसर, ये रहा हमारा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट जरूर करते रहें, तभी आपको चीजें रिवाइज होगी, अदरवाइज आप लोग सिर्फ देखने से नहीं होगी। परिवहन, बस, हवाई जहाज के बीच सही संबंध दर्शाना है। परिवहन, बस, हवाई जहाज। ठीक है। तो क्या होगा? परिवहन की हवाई बस और हवाई जहाज किसके साधन है? किसके साधन है, बताइए आप लोग। परिवहन के साधन है कि नहीं है, बताइए। तो एक बड़े गोले के अंदर दो छोटे गोले आएंगे। छोटे गोले आएंगे, इसके अंदर आएगा क्या? ये पूरा हो गया परिवहन, ये आ गया बस, ये आ गया हवाई जहाज। ठीक है। तो इसका बड़े गोले के अंदर दो अलग छोटे गोले, ये रहा हमारा राइट आंसर। जोस्ट जोस्ट लेड शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों का प्रयुक्त रहेगा? तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले तो इनके कोड हैं। जे का कितना है? 10 है। ओ का है 15 है। और एस का, ओ का 15 है, एस का कितना है? 19 है। टी का कितना है? 20 है। एल का कितना है? 12 है। ई का 5 है और इसका 4 है। तो इसको रखेंगे, कैसे रखेंगे? 4, मतलब कि सबसे पहले डी रखेंगे, फिर इसके बाद ई रखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखना है। 4, 5 हो गया, 5 के बाद क्या आएगा? 12, 10 आएगा, जे रख दिया हमने। फिर एक 10 के बाद कितना आएगा? 12 आएगा, यानी कि एल रख दिया हमने। 12 के बाद कितना आएगा? 15 आएगा, यानी कि ओ रख दिया हमने। 15 के बाद कितना आएगा? एस आएगा, एस रख दिया और टी रख दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? जे, ओ, एस, टी, एल, ई, टी, ये क्वेश्चन में दिया था हमें। तो बताइए सेम है कुछ? क्या नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, तो यानी कि जीरो। जीरो, यानी कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो जीरो, सभी का परिवर्तित हो गया हमारा स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ए फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा? क्वेश्चन ये भी अधूरा है, तो मैं इसको अभी अपन नहीं करते, क्योंकि ये अधूरा क्वेश्चन है, अदरवाइज हम करते। 8 लोग दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 8 लोग दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है, ये तो हो गई दो समांतर पंक्तियां हमारी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ठीक है। पंक्ति 1, इसको पंक्ति 1 नाम दे दिया हमने, इसको पंक्ति 2 नाम दे दिया। पंक्ति 1 में एन के एस दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। एन के एस यहाँ पर बैठे हैं कहीं पे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, एन के एस इस वाली लाइन में बैठे, एक लाइन में करके बैठे हैं। पंक्ति 2 में पी आर और टी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आर ए के ठीक दाएं बैठा है, तो आर है ए के ठीक दाएं बैठा है, तो आर कहाँ बैठा है, ए के ठीक दाएं। चलो यहाँ पे बैठा दिया हमने, आर ए के ठीक दाएं बैठा है। के और एस के बीच केवल 2 लोग हैं, के और एस के बीच केवल 2 लोग हैं, तो यानी कि के यहाँ पे होगा और एस, के और एस के बीच 2 लोग हैं। चलो ठीक है। ए का मुख के की ओर है, ए का मुख के की ओर है, तो यानी कि ये इस साइड यहाँ पे ये नहीं, ये लोग यहाँ पे नहीं कहलाए, ये लोग कहलाए। क्या क्या लिखा था अपन ने सबसे पहले, आर ए के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ पर ए और आर, ठीक है। ये हो गया अपना। इसका आंसर जल्दी आ जाए, जल्दी बताना कमेंट करके, मैं कर रहा हूँ जब तक आपको समझा समझा के। ए और आर, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया हमने। ए आर के ठीक दाएं बैठा है, के और एस के बीच केवल 2 लोग हैं, ये भी कर दिया। ए का मुख के की ओर है, ए का मुख के की ओर है, ठीक है, ये हो गया आमने सामने ए और के। जिसका मुख एन की ओर है, पी के ठीक बाएं बैठा है, पी के ठीक बाएं बैठा है, पी के ठीक बाएं बैठा है। कौन बचा है पी के, पी ए आर टी, तो यहाँ पर इसका मुख किसकी ओर है, इसका मुख एन की ओर है, तो एन की ओर है भाई, ये रहा अपना एन। अब कौन बचा, के एन के एस, एन के एस, एक और बचा, कौन बचा, आई बचा, ये रहा अपना आई, ठीक है। टी किसी छोर पर नहीं है, टी किसी छोर पर नहीं है, चाहिए बीच में। कौन सा विकल्प आमने सामने बैठे लोगों को दर्शाता है, आई और आर आमने सामने है क्या, सही है। एन और पी है क्या आमने सामने, नहीं। के और टी है क्या आमने सामने, नहीं। एस और आर है आमने सामने, नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन जिन लोगों का इसका आंसर आ गया था जल्दी से बता दो कि आ गया था कि नहीं, एस लिख दो अगर जिस किसी का आंसर आ गया तो। बहुत ही टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप समझदारी से करेंगे तो जरूर आपका आंसर आएगा। अगर किसी का आंसर आप हो तो एस एस जरूर लिख दें कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी को पूरा करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माइनस हो रहा है, आपको दिख रहा है कि डिक्रीजिंग है यानी कि माइनस हो रहा है। क्या हाँ, सबसे पहले यहाँ पर कितना कम हुआ, माइनस का 7। इसके बाद कितना कम हुआ बताइए, 14 कम हुआ। इसके बाद कितना हुआ बताइए बताइए, 21, 21 कम हुआ, माइनस हो रहा है। और इसके बाद कितना हो गया, 28। अब इसके बाद कितना कम होगा, मल्टीप्लाई हुआ ना 7 का, 14 21 28 35। तो 9 में से जब 35 में से 9 को घटाएंगे हम, कितना बचेगा, 26 बचेगा माइनस का, वो भी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ई, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है क्वेश्चन को। कुछ मिस्टेक हुई क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार रेमी WHO से संबंधित है, उसी प्रकार LSO किससे संबंधित है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। REMY और VHOZ। आर का कितना है 18, 18 5 13 और 22 25। भी का कितना है 22 8, ये अपना 15 और ये हो गया 26। +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया और +4 हो गया। क्या हो रहा है, 4 3 2 1 का बन रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे बढ़ेंगे, इसमें इसमें कितने जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। या 12 होता है, 12 4 16 यानी कि पी।
इसमें बी का कितना होता है 2, 2 में जोड़ेंगे 3 तो यानी कि 5 यानी कि ई। एस में जो एस का होता है 19, 19 में जोड़ेंगे 2 यानी कि 21 यानी कि यू। ओ का कितना होता है 15, 15 में जोड़ेंगे 1 यानी कि 16। पी ई यू पी, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। जो जुड़ा है सबसे पहले मुझे आप लोग एक बार कमेंट में ये आपको ज़रूर बताना है कि आपको क्विज चाहिए है इसके बाद इसी टेस्ट की, यस और नो ज़रूर लिख दें क्योंकि क्विज में मेरी पेमेंट खुद कटती है पर्सनली। तो अगर आपको क्विज चाहिए है यस और नो भी बता दें कि इसी टेस्ट की आपको क्विज चाहिए जो आपके सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक टाइम ड्यूरेशन के साथ। बताइए यस और नो लिख दें क्योंकि उसी हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा और टीम से बोलूँगा। श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? WU/KIM। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे पहले अपन देखते हैं कैसी चल रही सीरीज। बताइए कैसी चल रही सीरीज, इसका आपको कमेंट करना है जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। +14 की सीरीज चल रही है क्या? +14 यहाँ पे +14 हुआ, डब्ल्यू में +14 हो गया, 11 हो, ये आ गया, क्या आ गया 11 आ गया। ये में +14 किया हमने, सबसे पहले इसका होता है 23 डब्ल्यू का, ए का कितना होता है 11 और बात करें बाई का कितना होता है 25 और एम का कितना होता है 13। जब इसमें हम 14 जोड़ेंगे, इसमें 14 जोड़ा तो कितना आ गया 11, इसमें हमने 14 जोड़ा तो कितना आ गया 25 और इसमें हमने 14 जोड़ा तो फिर कितना आ गया 13। तो इसमें हम 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? एक आएगा कि नहीं आएगा बताइए? एक आएगा। तो एक कहाँ पे है? यहाँ पे रहा ये डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है। पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है। खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो? पेट्रोल की कीमत में कितनी 60% की क्या होती है? वृद्धि होती है। माना कि 100 है, उसकी कीमत कितनी है? माना कि 100 है। तो अब उसमें कितनी पेट्रोल की कीमत में कितनी हो गई? 60% की वृद्धि यानी कि हो गई पेट्रोल की कीमत में 160। तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि खर्च केवल 12% की वृद्धि हो? तो इसको हम ऐसे नहीं करते हैं। तो यानी कि फिर ये होना चाहिए कितना? 112। कितनी होनी चाहिए? 160 पे कितना कम? 160 से कितना कम होना चाहिए? 160 माइनस 112 यानी कि 48। तो 160 पे हमें 48 की कमी करनी है। ठीक है, तो कितना? 16 × 48 यानी कि 30%। ये रहा हमारा आंसर ए। नितिन ने 16-17 को अपने बेटों प्रवीण ऋषि के बीच विभाजित किया है। प्रवीण को 17 साल और ऋषि को 18 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिली है। नितिन ने प्रवीण को कितना हिस्सा दिया? क्वेश्चन बहुत ही टफ है लेकिन हम इसको बहुत ही ईजी मेथड से आपको समझा देते हैं। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो दर दी हुई उसका फ्रैक्शन लिखेंगे। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है कि नहीं होती? इसको बना के बनेंगे 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 11/10। आपको ये जोड़ दिया तो जोड़ दिया। अब हम क्या मानेंगे कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी यानी कि 18 साल बाद कम जिसको कम साल बाद पैसा मिलेगा, कम जल्दी पैसा मिल जाएगा जिसको, उसका हिस्सा बड़ा होगा। ठीक है? जिसको जल्दी पैसा मिल जाएगा उसका हिस्सा बड़ा होगा। जैसे कि प्रवीण को 17 साल बाद मिलना है, तो भाई 17 साल बाद मिलना है तो कम समय मिलना है तो उसका हिस्सा बड़ा होना चाहिए, जभी तो उनका समान होगा। तो उसको मिलना है 17 साल बाद तो यानी कि ये प्रवीण का हिस्सा हुआ। साथ ही इसको 18 साल बाद मिलना है, किसको? ऋषि को, तो ऋषि का हिस्सा हुआ ये। क्यों? क्योंकि इसको 18 साल बाद मिलना है। इसका अगर छोटा हिस्सा भी होगा तब भी चक्रवृद्धि ब्याज लगने के साथ बाद में कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा दोनों का। ठीक है? तो आपको फिर क्या करना है? इनको 1617/21 ये दोनों को बांटे इस अनुपात में
और इसको पिरामिड को कितना मिलना है, क्वेश्चन पूछ रहा है पिरामिड को कितना मिलेगा, तो इसको भाग दे देंगे हम 21 से। 3 से दिया 7 बार, 3 7 21, 3 5 15 और बच्चा 3 दूनी 3 का 9 और 3 नाम 27। 7 से एक बार वो काटेंगे, 7 सतैया 49, ये 7 सतैया 49। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 847। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा लड्डू है, उसी सामग्री का उपयोग करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुल कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि सबसे बड़ा लड्डू कितने का होगा। तो इसका आयतन कितना होता है, लड्डू का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 7 × 7 × 7। हमें छोटे लड्डू बनाने हैं कितने साइज के, 4/3 इंटू पाई इंटू 3 × 5 इंटू 3 × 5 इंटू 3, ये त्रिज्या के बनाने हैं। ये छोटे लड्डू बनाने हैं, तो कितने इस आयतन के इस आयतन के और इस छोटे आयतन के कितने लड्डू बनेंगे। तो इसको हम कर दें, काट देते हैं। पाई से पाई काटा, इसको काटा 2 बार, इससे काटा 2 बार और इससे भी काटा 2 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा हो गया 8। 672 और 756 का लघुत्तम समावर्तक बताइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर निकालते हैं। आपको अगर फैक्टर पता हो तो कैसे होते हैं इनके फैक्टर, सबसे पहले आप लोग ये बताइए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 672 को 336 × 2 और 70 56 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 672। और अगर 70 56 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 336 × 21। तो हमें ये पता चल गया। और एलसीएम क्या होता है, वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे उन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। ठीक है, तो भाग कैसे जाएगा, तो हम इसको बना दें 336 × 21 × 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये तो ये वाला तो वही है 70 56, 70 56 उड़त गए 2, कितना हो जाए 2 × 12, 5 10 11 के 1, हाँ सलाई 2। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 14 11 2, ये राइट आंसर हमारा बी रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है 16 + 10/5 - 2 गुणित गए 3, ये क्वेश्चन है हमारा। इसको आप सॉल्व करिएगा, कैसे करेंगे, सॉल्व करिएगा इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले 16 + 5 दूनी 10 - 6 और इसमें से ये गया तो माइनस का 4 और ये अपना आंसर आ गया कितना, 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेनें विपरीत दिशा में, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से जो और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, वे एक दूसरे को 21 सेकंड में पार करेंगे, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी बताइए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इन दोनों की चालें जो होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, जोड़ दी तो कितनी हो जाएंगी, 60 + 110 यानी कि 170। ठीक है, इसको बदल देते हैं अपन, 170 हो गई। इसको हम बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 170 × 5/18। ठीक है, ये हो गई इनकी सापेक्ष चाल। ठीक है, घंटा की गति से चल रही है 110 किलोमीटर 160, तो जो विपरीत दिशा में चल रही तो यानी कि एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है। तो अगर हम इससे काट दें एक बार, 2 से काटें 9 बार, तो इसको काटें 65 बार, इसको काटेंगे हम 85 बार। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 85 × 5/9 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल आ गई। अब कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी वो कहलाई उनकी लंबाई 360 + x अपॉन किस चाल से, 85 + × 5/9 की चाल से,
कितने सेकंड में पार कर रहे हैं? 21 सेकंड में। चलो ठीक है। 360 इंटू प्लस एक्स, ऊपर चला गया अपना 9, नीचे बचा क्या? 85 इंटू 5 इक्वल में 21। तो इसको अपन कर देते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अपन सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। सबसे पहले इसको 3 से काट दिया, 3×7 = 21। यहाँ पर थोड़ा सी जगह कम है, तो साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको काट दिया 7 बार। ये हो गया 85 इंटू 5 ठीक है। अपॉन में आ गया कितना? 3। अपॉन में आ गया 3, और इसमें माइनस में आ गया 360। ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कितना आ जाएगा अपना? सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 331। ठीक है, लगभग में आ जाएगा इतना। ये राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किले में 150 पुरुष हैं, 85 दिनों का भोजन था। भोजन कितना था? 150 पुरुषों का 85 दिन का भोजन था। ठीक है। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष चले गए। अगर 15 दिनों के बाद 25 पुरुष चले गए तो वो कितना भोजन खा गए? तो 15, ये 150 थे, उनने 15 दिनों तक खाया। 15 दिनों तक खाए। ठीक है। तो कितना भोजन बचा अब हमने पास? कितना भोजन बचा? तो इसको आप इनमें से माइनस करेंगे, जैसे 150 को कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा? भोजन बचा हमारे पास 150 इंटू 70। ये हमारे पास भोजन शेष बचा। शेष बचा। ठीक है। कितना भोजन हमारे पास शेष बचा? 25 पुरुष चले गए तो पुरुष कितने बचे? 125 पुरुष बचे। ठीक है। अब कितने दिन तक चलेगा ये भोजन बताइए? इसको अपन काट देंगे। 25×5 125, 25×6 = 150। 14×5 = 70, 14×6 = 84 दिन। राइट आंसर 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राहक को 40% की एक छूट या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय लेना है। एक छूट है 40%। अब 2 छूटों को हम कैसे करते हैं? छूट, इसका फॉर्मूला होता है 25 प्लस 15% माइनस 25 इंटू 15 अपॉन में 100। इसको करेंगे आप कितना हो जाएगा? 40 माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? कितना हो जाएगा बताइए? 25×5 125, 2 25 27 2.75 है ना। 25×5 125। देखो ऐसा, सॉरी सॉरी, 15×5 = 5, 15×75 की 5, हाँ 7 15×37, यहाँ पर 3.75 आएगा। ठीक है। 3.75 आ गया यहाँ पर। इसको माइनस कर देंगे अपन तो कितना आएगा? 36.25। अब 40 और इसका 36.25 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों के बीच का अंतर 2.75। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। सॉरी, अरे यार यहाँ पे मिस्टेक कर दी, 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है -9 -60 अभागित -12 प्लस -3। सॉल्व करेंगे। -9 माइनस का माइनस से कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -5 और प्लस, और यहाँ पर -3। तीनों चीज़, तीनों जोड़ के कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 14 3, यहाँ पर कहीं मल्टीप्लाई भी है क्या?
कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और थी क्या, यहाँ पे गुणा था कितने का, 9 का। यहाँ पर हो जाएगा 9 -9 -5 और -27, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 41। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम से 42 अंक। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 50 माइनस 25 बराबर 68, इनका डिफरेंस निकालते हैं और इनका योग, इनका करते हैं योग। तो यहाँ पर 25% बराबर कितना हुआ, 110 हो गया। यहाँ पर भाग कर देंगे 110/25 इंटू 100%, 4 से, तो ये आंसर आ जाएगा 440। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे यात्रा करता है और फिर 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। औसत चाल, कुल दूरी बटे समय। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, 60 किलोमीटर घंटा है, 2 घंटे चलता है, यानी कि 120। और 80 किलोमीटर घंटा, 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे यात्रा करता है और फिर 80 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है। यहाँ पर समय कितना लगा, नीचे पहले ऊपर की, यहाँ पे लगा 2 घंटे और नीचे कितना लगा, नीचे भी लगा 2 घंटे। 80 किलोमीटर की 40 किलोमीटर घंटा से 80 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटा लगेगा। तो ये हो जाएगा, वहाँ पे कितना हुआ 200, यहाँ पे हुआ 4, तो कट के आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश्वर एक काम को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ माना कि कुल काम इनका तीनों का एलसीएम लेके हम मान लेते हैं कुल काम। माना कि कुल काम कितना है इनका, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आ जाएगा 60। ठीक है, तो राजेश्वर यानी कि राजेश्वर कितना करेगा, 12 से भाग देंगे 60 में, तो 5 काम पर दिन, मतलब पर डे करेगा 5 काम, जब भी उसका 12 दिनों में हो पाएगा 60 काम। ठीक है, इसी प्रकार विक्रम 6 से भाग देंगे 60 में, तो 10 काम पर डे करेगा। इसी प्रकार से टाइगर 15 से 4 काम पर डे करेगा। ठीक है, ये हो गया इन यूनिट की, पर डे इतना काम करेंगे। लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ इनने काम शुरू किया, तो तीनों पर डे कितना करते हैं, 14 5 19, 19 टोटल काम हो गया। आर प्लस बी प्लस टी बराबर हो गया 19। ठीक है, इनने 2 दिन काम किया, यानी कि 38 काम कर लिया 2 दिन। ठीक है, राजेश्वर ने 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया राजेश्वर। अब कौन कौन बचा, विक्रम और टाइगर, तो 14 14 से काम करेंगे। ठीक है, 14 से काम करे, किया इनने, कितना काम था, तो काम कितना बचा था, 38 था। मतलब कि 60 में से हम 38 घटा देंगे तो कितना बचा, 38 काम तो कर दिया ना उन तीनों ने 2 दिन करके। अब कितना काम बचा हमारे पास शेष, ये बचा कितना, 22 काम बचा। ठीक है, 22 काम शेष बचा, ये बचा 22 काम शेष बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब इसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि विक्रम काम पूरे होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। अगर काम 3 दिन पहले छोड़ देता है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो भी काम छोड़ के जाता है उस उतने ही दिन उसको एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि विक्रम 3 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, तो यानी 10 करता है, तो 3 दिन कितने करेगा, 30। तो हम 22 में कितना जोड़ देंगे, 30। तो टोटल काम कितना होने को बच गया हमारे पास, 53। 53 बच गया। अब विक्रम और विक्रम और टाइगर करेंगे कब, कितने से, 14, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे तो 14 हुई पर डे की, तो 14
14, 14 थी 42, बचा कितना? 42 कितना बचा? 11, 11 बचा कि नहीं? 14 थी 42, 11 बचा बटे 14। ठीक है, तो टोटल काम कितना दिन में हुआ हमारा? कितने दिन में हुआ बताइए? 2 दिन पहले कर लिया था, 2 दिन प्लस 3 दिन, यानी कि 5 दिन, 5 सही 11/14 दिन। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 सही 11/14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 520 में एक वस्तु खरीदी, 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए? 520 में खरीदी, ठीक है, तो उसे 10% लाभ कमाने के लिए इसका 110% कितना हो गया? 572। प्रत्येक 180 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरियां एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर गति से चल रही हैं, वे कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी? तो क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले 100 मी प्रत्येक 180 मीटर की, दोनों की लंबाई कितनी हो गई? ये 360 हो गई। चाल कितनी है? 50 प्लस 70 यानी कि 120 है दोनों की चाल। इसको बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके। कर दिया हमने। 6×3 = 18 और 6×2 = 12, 20×5 100/3 मीटर प्रति सेकंड की हो गई। क्या हो गई? ये चाल हो गई। तो दूरी इतनी है और इस चाल से जाएंगे, दूरी इतनी है और इस चाल से जाएंगे कितने से? 100/3 से। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 360/100 × 3, इसको इससे काट दिया, 108, 10.8 सेकंड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 22 वर्ष है। 48 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 23 वर्ष पर हो जाता है। 48 बच्चों की जो है औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। प्रत्येक प्रत्येक की माना कि 22 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु को भी जोड़ लिया जाए तो शिक्षक पहली बात तो 22 ले अपने साथ कितना 23 लेके आएगा। शिक्षक अपने साथ 23 आयु खुद की लेके आएगा और साथ में सबको एक एक बढ़ा देगा। तो कितने छात्र हैं? 48, तो 48 छात्रों की एक एक बढ़ा भी देगा। तो ये रहेगी उसकी एज कितनी हो गई? 71। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन हिंदी के आ गए हैं, चलो हम करते हैं। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी है। तो यहाँ पर जो गलत है ये है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये राइट आंसर हो जाएगा। सत्कार का बिलोंग है पुरस्कार तिरस्कार, सत्कार का विलोम है तिरस्कार, सी राइट आंसर हो जाएगा। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति है, अशुद्ध वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करें। पड़ोसी देश में भूकंप, पहली बात तो भूकंप ऐसा लिखा जाएगा और सुनामी ऐसे लिखा, भूकंप और सुनामी, ठीक है, से भारी क्षति हुई है, ये राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ भयभीत करना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना, डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पॉज करके देखते जाएं। उन्नत शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। उन्नत का विलोम क्या है? अवनत। क्या है? अवनत, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध है? मोहन रोटी खाता है, शीला पत्र लिखती है, उपासना दूध पीती है, राम बहुत रोता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अपना राग लापना, अत्यधिक विवाद पातना होना, कान का कच्चा होना, अत्यधिक गुणी होना, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसोइये ने आज डैश उपयुक्त विशेषण शब्द में पूर्ण करें। आटा नहीं गूंथा, रसोई नहीं बनाई, रोटी नहीं बनाई, सूप नहीं बनाया। बताइए। सूप नहीं बनाया, सूप नहीं बनाया।
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसका कोई अंग भंग ना हो। चौपाया, सड़ंग, अपाहिज। अपाहिज। जी। यहाँ पर हमारे होते हैं कंप्लीट। कोई चाहिए हो तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही क्वेश्चन के लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।